सर्वेंट शॉशेंग को रूम में ले जाती है और कहती है कि आप यहाँ रहे, मैं चलती हूँ। शॉशेंग इधर उधर देखती है, वो टेबल पे बैठती है और इधर उधर देखती है। वो उस बिल्डिंग की टेक्निक को देखती है कि ये बिल्डिंग कैसे बनी। तभी उसे फिर प्रिंसेस की आवाज आती है। वो कहती है उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि आप और फादर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। श्वान कहती है तुम्हारे फादर जरूरी काम कर रहे थे, मैं इसके बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें पैलेस के रूल्स के बारे में बचपन से पता है, फिर भी तुम यहाँ अंदर हंगामा करते हुए आ गई हो। अगर तुम्हारे फादर ने सुन लिया तो वो तुम्हें जरूर पनिश करेंगे। फिर प्रिंसेस कहती है फादर अनबायस्ड है, बट प्रिंसेस होने की वजह से मुझे कम फ्रीडम मिली है। श्वान कहती है तुम वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुई हो, तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हें मिसट्रीट नहीं किया है। प्रिंसेस कहती है वेल्दी फैमिली में बॉर्न होना भी मिसट्रीटमेंट है, आपको भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आप उदास दिखती हो क्योंकि फादर यू हैंग की और उनके बच्चों की चिंता करते हैं। सभी को पता है यू हैंग ही सही एम्प्रेस है। श्वान कहती है बदतमीज। वह सर्वेंट को जाने का इशारा करती है। सारी सर्वेंट बाहर चली जाती है। श्वान कहती है इतनी गलत बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है? प्रिंसेस कहती है मेरे रेजिडेंस में कुछ लोग बात कर रहे थे। श्वान कहती है तुम लड़की हो, स्टेट अफेयर्स को मैनेज करना तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम्हें साथी की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी यू क्लैन में होगी, फिर भी तुम लड़कों के करीब हो, मार्केस यू क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? प्रिंसेस कहती है इसलिए तो मैं आपसे हेल्प मांगने आई हूँ, मुझे ये रिश्ता तोड़ना है, मुझे मार्केस यू के बेटे से शादी नहीं करनी है। यू हैंग के नेफ्यू में बहुत कमी है, वो थर्ड प्रिंसेस के हस्बैंड से भी गैर गुजरा है। हमने शू क्लैन के लोगों को शादी का ऑफर दिया क्योंकि वो लोग टैलेंटेड और एजुकेटेड है, बट यू क्लैन के लोग मुझे घटिया इंसान के साथ शादी कराने का सोच रहे हैं। वो ऑब्वियसली मेरी जिंदगी बर्बाद और आपको ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। श्वान कहते हैं रिडिकुलस। थर्ड प्रिंसेस के दिल में जी शेंग के लिए फीलिंग्स थी, बट फिर भी फादर ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। वो श्वान क्लैन से शादी करने को तैयार थी, तुम भी वैसा क्यों नहीं कर सकती? प्रिंसेस कहती है जी शेंग को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, श्वान क्लैन के लड़के लिंग वोइम से कम नहीं है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट मैं उन घटिया लड़के से शादी के लिए एग्री कर दूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ थर्ड प्रिंसेस यू के सामने मुस्कुराती है और कहती है आपने देखा ना थर्ड प्रिंसेस कैसे चिल्लाते चीखती हुई गई है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मुझे लगता है फादर उसकी शादी अंकल की फैमिली में करवा देंगे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो कंप्लेंट करेगी, अंकल के लिए बहुत लॉस होगा ऐसी बहू पाकर। यू कहती है तुम्हारे कजिन की लाइफ खराब होने वाली है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। फिर प्रिंसेस शादी के लिए मना कर रही है। थर्ड प्रिंसेस पूछती है वो शादी के लिए क्यों मना कर रही है? मैं पहले जी शेंग को पसंद करती थी, बट फादर ने मेरी शादी श्वान क्लैन में करा दी, मैंने भी तो रोते हुए ही शादी की है, हम दोनों प्रिंसेस हैं, हमने सेम टाइप ऑफ मैरिज में सफर किया है, उसको किसने हक दिया शादी न करने का? यू कहती है सपने देखना बंद करो, अगर जी शेंग किसी को पसंद करेगा जैसा रिडिकुलस तुमने बताया तो तुम्हारे फादर को उसकी चिंता होगी। अगर उसे शादी करनी होती तो बहुत सारे कैपिटल में लड़कियां हैं जो उससे शादी करना चाहती हैं। प्रिंसेस कहती है मदर आप अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? यू कहती है तुम मना कर रही हो कि मैं सही हूँ, तुम्हारे हस्बैंड श्वान क्लैन से हैं, वो बहुत अकम्प्लिश है, बल्कि उनकी रेपुटेशन भी अच्छी और वो राइटियस मैन भी है, बट तुम्हारे कजन को देखो, वो अपना टाइम फालतू में बर्बाद कर रहा है, कौन सी लड़की उससे शादी करना चाहेगी? अगर मुझसे पूछो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड ही बदल दूं, क्या तुम हस्बैंड बदलना चाहोगी? प्रिंसेस कहती है वो हमेशा लोगों के साथ रहती है, वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो स्टेट अफेयर को डिस्कस कर रही है, किसी को क्या पता वो क्या कर रही है। वो ने रिश्ता के लिए मना किया क्योंकि वो यू प्लान को बहुत लाइटली ले रही है। यू कहती है बकवास करना बंद करो, तुम अंकल के यहाँ पली बड़ी हो, मुझे श्योर है तुमने वहाँ हमारे फैमिली मैटर बता दिए होंगे। मैं एक बात कह दूं, मुझे शांति से जिंदगी जीना पसंद है, तुम अपने आइडियाज लेकर मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ कदम भी रखने नहीं दूंगी। वैसे भी लेट हो गया है, हम फैमिली लंच करने चलते हैं, तुम अटेंड नहीं करोगी क्या? मैं उन लोगों के साथ नहीं खाती जो मेरे क्लोज नहीं है, हम ये प्रिटेंड क्यों करें कि हम एक साथ खुश हैं? प्रिंसेस कहती है आप जाना चाहती है अपनी जगह लेने? यू कहती है जिसको चाहिए वो ले ले, तुम उससे खुश क्यों नहीं हो? यहाँ पर प्रिंसेस कहती है मैं खुश नहीं हूँ, शादी तब होती है जब आपकी एज होती है, जीशन ने भी तो अभी तक शादी नहीं की है, फादर ने तो उससे कुछ भी नहीं कहा, फादर उसे बिगाड़ रहे हैं, कहीं लिंगुई उनका बेटा तो नहीं है? शान उस पर हाथ उठाती है और कहती है तुम अपने फादर को ऐसे इंसल्ट करोगी? जी शेंग जनरल वू का नेफ्यू है, इकलौता डिसेंडेंट है वो फैमिली का, वो फैमिली की वजह से नेशन बचा है, इसलिए तुम्हारे फादर बहुत गिल्टी फील करते हैं और तुम ऐसी घटिया बात कर रही हो। फिर प्रिंसेस कहती है वो चौंगी जी शेंग के अंकल है, भले ही कितने लोग मरे हों,
बट उसके पेरेंट्स तो आज भी जिंदा है, बट वो ही है जो उनके करीब जाना नहीं चाहता और यहाँ पैलेस में रहकर मेरे पेरेंट्स का प्यार मुझसे छीन रहा है। ये कैसी रीजनेबल है? श्वान कहती है नॉनसेंस, अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें जरूर पनिश करूंगी। फिर प्रिंसेस कहती है करो पनिश मुझे। यहाँ शाओशेंग को आवाज आती है, वो श्वान और फिर प्रिंसेस की बातें सुनती है। वो बाहर आती है, शाओशेंग सब सुनती है। फिर प्रिंसेस उसके पास आकर कहती है तुम मेरी बातें सुन रही थी? शाओशेंग मना करती है और कहती है आप बहुत तेज बोल रही थी इसलिए मैं अवॉइड नहीं कर पाई। फिर प्रिंसेस उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है उसको मारो। सभी एग्री करते हैं। तभी एक सर्वेंट आती है और मना करती है। वो कहती है ये मिस चैंग है, ये यहाँ पहली बार आई है, इन्हें पैलेस के रूल्स पता नहीं है। जनरल चैंग ने गो सिटी में बहुत अचीव किया था, इसलिए उन्हें मार्केट चीलिंग का टाइटल मिला है। मैजेस्टी कहते हैं हमें काइंड से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों से, आप नाराज ना हो। फिर प्रिंसेस कहती है अच्छा तो तुम मिलिट्री फैमिली से आती हो इसलिए तुम्हें मैनर्स की कमी है, बट तुम यहाँ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। मैं फादर को रिपोर्ट करूंगी और तुम्हें जरूर पनिश करवाऊंगी। यही नहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी पनिश होंगे। सारे अचीवमेंट हटवा कर तुम्हें कैपिटल के बाहर निकलवाऊंगी। सर्वेंट कहती है आप शांत हो जाएं। मैजेस्टी ने मुझे इन्हें फैमिली लंच पर ले जाने को कहा है। अगर आप अभी भी गुस्से में हैं तो आप अपना गुस्सा निकाल सकती हैं, बट मैजेस्टी हमें ब्लेम करेंगे अगर हम लेट हो गए तो। फिर प्रिंसेस कहती है तुम मुझे फादर के नाम से डरा रही हो? इस बार तुम बच गई, अगली बार तुम बचोगी नहीं। लंच में तुम अपना जरूर ध्यान रखना। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें और चैंग क्लैन को जरूर पनिश करवाऊंगी।